तो मैंने आपको ये तो बताया कि हाउ आई स्कोर्ड 100% इन साइंस बोर्ड एग्जाम। अब मैं आपको एक नई सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको शेयर करूंगी हर एक चैप्टर से जो भी पीवाईक्यूज कई बार रिपीट हुए हैं और वो क्वेश्चन आपको करके ही जानी है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में कई बार आया हुआ है, उसमें कि इसके प्रोसेस बताओ है, ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आई शेयर द स्क्रीनशॉट आल्सो। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है फोटोसिंथेसिस से कि एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट सोच के छोड़ देते हैं कि एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट आता है कि बताओ व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाई सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो प्रैक्टिकल हमें डेमोंस्ट्रेट करके लिख के दिखाओ। ठीक है, ये चीज आती है। फिर आते हैं दूसरा दैट इज रेस्पिरेशन, उसमें आता है लाइफ प्रोसेस में। तो रेस्पिरेशन से क्या क्वेश्चन आता है, अब ये क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस बताओ। ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि ग्लूकोज फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है या एनर्जी रिलीज भी करता है या नहीं करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सर्कुलेशन से क्या क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेशन से आपको याद है कि डबल सर्कुलेशन के बारे में बताओ, हार्ट में डबल सर्कुलेशन। फिर डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ भी आ चुका है पीवाईक्यू में कई बार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में एक और क्वेश्चन आया है कि ये बताओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कि वो रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लिख के बताओ कैसे होता है।